नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बोझ। बड़े ही अरमानों से गुड़िया की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर विदा किया था सरोज जी ने अपनी बेटी शालू को। अच्छा परिवार, सभ्य और सुशील लड़का जानकर ब्याह दिया था शालू को शेखर के साथ। सरोज जी के भाई ने रिश्ता करवाया था। देखने में जितने सीधे लग रहे थे, शादी के बाद उतने ही तेज, मतलबी और दुष्ट निकले शालू के घर वाले। जैसे हमारे देश में ज्यादातर घरों में लड़के के अवगुणों को छुपा लिया जाता है, उसी तरह शेखर के अवगुणों पर पर्दा डालकर बहुत ही सभ्य और समझदार लड़का बनाकर पेश किया गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में सब साफ हो गया। दहेज के लालची और मतलबी लोगों के बीच फंसी शालू सास ननद के ताने तो सह लेती, लेकिन शेखर शराब पीकर जो नाटक करता, गाली गलौज और विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता, उसे ज्यादा दिन तक सह नहीं पाई शालू और अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। सरोज जी ने जब बेटी की आंखों में छिपे आंसुओं के समुद्र को देखा, उसके दिल में छिपे अपार दुख को देखा, तो टूटने की बजाय अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाया और ले आई अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल कर, जहाँ नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी उनकी फूल सी बच्ची। हंस खेलती चुलबुली शालू की रंगीन दुनिया को कैसे बेरंग कर दिया था उसके ससुराल वालों ने मिलकर। इसे भली भांति समझ रही थी सरोज जी। अगर पति साथ देता और अच्छा व्यक्ति होता तो छोड़ आती उसे वहां, लेकिन पति तो और भी ज्यादा दुष्ट निकला। ना उन लोगों के रिश्ते में प्यार था, ना एक दूसरे के प्रति निष्ठा। बस शालू ही निभा रही थी, वो भी दिल से नहीं, मजबूरी में। शालू को हमेशा के लिए घर लाने के फैसले पर सरोज जी की बड़ी बहू ने विरोध किया और कहा, माँ जी, आप शालू को हमेशा के लिए घर ले आई हैं। अभी साल भर हुई है उसकी शादी को, थोड़ा समय तो दीजिए, हो सकता है वो लोग बदल जाएं। इस तरह घर ले आना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और क्या करेगी ये अपने जीवन में। जानती हो ना, एक तलाकशुदा लड़की का समाज में जीना कितना दुश्वार होता है। आप इतनी समझदार होकर भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती हैं? मुझे लगता है हमें शेखर और उसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए। जेठानी जी की बात सुनकर छोटी बहू ने भी यही कहा। मम्मी जी, मुझे भी यही लगता है। हमें अभी इस बारे में और सोचना चाहिए। एक साल के रिश्ते में तलाक लोग क्या सोचेंगे? दोनों बहुओं की बातें सुनकर सरोज जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, ये तुम लोग ही सोचो। मुझे केवल मेरी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे महज इस उम्मीद में मैं अपनी हंसती मुस्कुराती गुड़िया को वहाँ छोड़ दूँ मुरझाने के लिए? हरगिज नहीं। उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी शालू। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और उतनी ही जरूरी है जितना तुम सब। और सुनो, मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है मुझे और वह खुद नौकरी करेगी, पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिएगी। मरते दम तक उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और रही बात तलाकशुदा बेटी के समाज में जीने की, तो सुन लो मेरी बात। अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो, उसका परिवार हो, तो कोई परेशानी नहीं होती उसे। अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुन सरोज जी के दोनों बेटों ने कहा, माँ, हम आपके साथ हैं। हमारी शालू कहीं नहीं जाएगी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी। भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा इसे तो दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही हैं, शालू नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सरोज जी ने गोद में सिर रखकर लेटी शालू के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वादा किया कि अब कभी नहीं रोएगी उनकी बेटी। उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियाँ मिलेगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट नहीं भोगेगी। वो पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी। तो दोस्तों, सरोज जी की हिम्मत और जज्बे ने शालू को उस नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकालकर समाज के सामने एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया और ये दिखा दिया कि माँ बाप के लिए बेटी बोझ नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जिसे ताउम्र निभाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।